एक आलीशान बंगले के अंदर अचानक एक तेज चीख गूंजी। तू समझती क्या है अपने आप को? बस एक नौकरानी ही तो है तू। और अगले ही पल एक थप्पड़ हवा को चीरता हुआ उस लड़की के गाल पर पड़ा, जिसे कोई नहीं जानता था कि वो नौकरानी नहीं बल्कि इस पूरे शहर की सबसे ताकतवर डीएसपी थी। उस रात जो हुआ उसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया, क्योंकि सच बहुत खतरनाक था और सामने खड़ा हर इंसान अब अपनी किस्मत को कोस रहा था। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। रात का वक्त था। शहर के सबसे बड़े और हाई सिक्योरिटी वाले सरकारी गेस्ट हाउस में हल्की बारिश की आवाज गूंज रही थी। अंदर हर कोना चमक रहा था, लेकिन उस चमक के पीछे एक अजीब सा सन्नाटा छुपा था। एक 25 से 26 साल की लड़की साधारण से कपड़ों में हाथ में एक ट्रे लेकर धीरे धीरे हॉल के अंदर चल रही थी। चेहरा शांत, आंखें गहरी, जैसे अंदर कोई तूफान दबा हो। उसका नाम बाहर किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि सबको यही बताया गया था कि वो सिर्फ एक नई नौकरानी है जिसे कुछ दिनों के लिए रखा गया है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही लड़की आज इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा सच बदलने वाली थी। तभी किचन की तरफ से तेज आवाज आई, अरे पानी कहाँ मर गया? कितनी देर से आवाज दे रही हूं मैं। एक भारी आवाज में नौकरानी सुपरवाइजर चिल्लाई और तेज कदमों से उस लड़की के पास आ गई। उसने ऊपर से नीचे उस देखा और घृणा से बोली, तू ही नई आई है ना? चेहरा देख ही लग रहा है कामचोर होगी। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की नजर नीचे कर ली। ये चुप्पी उस सुपरवाइजर को और चुभी। ओए सुन, ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत कर, यहाँ शरीफ लोग नहीं टिकते। तभी अचानक उसी हॉल में एक और महिला एंट्री करती है। उम्र लगभग 26 साल, आत्मविश्वास से भरी चाल, लेकिन कपड़े वही साधारण, जैसे कोई आम स्टाफ हो। लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी ठंडक थी जो किसी को भी रोक सकती थी। वो धीरे पास आई और पानी का गिलास उठाने लगी। सुपरवाइजर ने उसे देखा और भड़क गई। तू कौन है? कौन दिया तुझे यहाँ काम करने का हक? लड़की शांत थी। उसने बस धीरे से कहा, मुझे काम करने से किसी ने रोका नहीं है। इतना सुनते ही सुपरवाइजर का गुस्सा फट पड़ा। बहुत जुबान चल रही है तेरी आज। और अचानक उसने हाथ उठाया, थप्पड़। लेकिन उसी पल वो हाथ हवा में ही रुक गया, क्योंकि उस लड़की ने पहली बार अपनी आंखें उठाई थीं और उस एक नजर में ऐसा था जैसे पूरा कमरा रुक गया हो। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन हर शब्द चाकू जैसा था। हाथ नीचे रखो। कमरा कुछ सेकंड के लिए सन्न हो गया, लेकिन सुपरवाइजर की बेइज्जती की आग और भड़क चुकी थी। तू मुझे ऑर्डर दे रही है? पता है तू किससे बात कर रही है? और अगले ही पल उसने जोर से थप्पड़ मार दिया। धड़ाम। आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। दूसरी नौकरानियां डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन वो लड़की एक कदम भी पीछे नहीं हटी। बस धीरे से उसने अपना चेहरा सीधा किया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब तुम्हारी गलती शुरू हो चुकी है। उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि एक ऐसा आत्मविश्वास था जो किसी तूफान से कम नहीं था। तभी बाहर से अचानक गाड़ियों की आवाज आने लगी। कई गाड़ियां एक साथ रुकती हैं और अगले ही पल दरवाजा जोर से खुलता है। एक पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आता है, चेहरे पर घबराहट और हाथ में रिपोर्ट। उसने जैसे ही अंदर देखा, उसकी आंखें फैल गई। वो उस लड़की को देख रहा था जिसे देखकर उसके होश उड़ चुके थे। लेकिन अभी सबसे बड़ा खुलासा बाकी था, क्योंकि जिसे सब नौकरानी समझ रहे थे, वो असल में कौन थी, ये सच अभी बाहर आना बाकी था। और तभी उस लड़की ने धीरे से अपना मोबाइल जेब से निकाला और एक मैसेज भेज दिया, अब समय आ गया है। इंस्पेक्टर का चेहरा और ज्यादा सफेद पड़ गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था आज सिर्फ एक गलतफहमी नहीं, बल्कि पूरा सिस्टम गिरने वाला था। और जैसे ही इंस्पेक्टर ने उसका नाम पढ़ा, उसके हाथ से फाइल गिर गई और उसके मुंह से बस इतना निकला, ये तो। इंस्पेक्टर की आंखें उस नाम को देखकर जैसे जम सी गई थी। उसके हाथ कांप रहे थे और फाइल धीरे धीरे नीचे गिर गई। कमरे में सन्नाटा ऐसा था जैसे किसी ने हवा ही रोक दी हो। सुपरवाइजर अभी भी गुस्से में थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माहौल अचानक इतना बदल क्यों गया है। वो चिल्लाई, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? कौन है ये लड़की? इतनी बड़ी बात क्यों बन गई? लेकिन इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजरें सिर्फ उस लड़की पर थी, जिसके चेहरे पर अब भी वही शांत ठंडी मुस्कान थी। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने हल्की आवाज में जवाब दिया, काम कर रही हूं, जैसा बताया गया था। लेकिन उसकी इस एक लाइन ने इंस्पेक्टर को और घबरा दिया। वो आगे बढ़ा और धीमी आवाज में बोला,
तुम्हें नौकरानी बनकर आने के लिए किसने कहा था? अब पहली बार कमरे में मौजूद बाकी स्टाफ भी चौंक गया, क्योंकि माहौल अब बिल्कुल अलग हो चुका था। सुपरवाइजर बुरी तरह भड़क गई। ये क्या ड्रामा चल रहा है? अगर ये कोई बड़ी चीज है तो मुझे भी बताओ। लेकिन इंस्पेक्टर ने उसे सख्त आवाज में रोका। चुप रहो। ये पहली बार था जब किसी ने उसे इस तरह रोका था। कमरा और भी भारी हो गया। लड़की ने धीरे से अपने बाल पीछे किए और बोली, मुझे किसी ने रोका नहीं था, मैं खुद आई हूं। इंस्पेक्टर का चेहरा और पीला पड़ गया। वो एक कदम पीछे हटा और धीरे से बोला, तुम समझ रही हो तुम क्या कर रही हो? लड़की ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मैं वही कर रही हूं जो सालों से छुपाया जा रहा था। ये सुनते ही इंस्पेक्टर का गला सूख गया। बाहर बारिश तेज हो रही थी और अंदर हर शब्द जैसे बिजली बनकर गिर रहा था। तभी अचानक एक और पुलिस जीप अंदर आकर रुकी। 2 और अफसर अंदर आए। उनके हाथ में एक सीलबंद फाइल थी। जैसे ही उन्होंने उस लड़की को देखा, दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। एक अफसर ने धीमी आवाज में कहा, सर ये वही है ना? लेकिन दूसरा अफसर उसे रोक देता है, यहां नहीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लड़की ने सब सुन लिया था। उसने धीरे से कदम आगे बढ़ाया और बोली, हाँ मैं वही हूं जिसे आप सालों से छुपा रहे थे। कमरे में मौजूद हर इंसान की सांस अटक गई। सुपरवाइजर घबराकर पीछे हट गई। ये कौन है आखिर? इंस्पेक्टर ने भारी आवाज में जवाब दिया, ये कोई आम लड़की नहीं है। उसने गहरी सांस ली और कहा, ये डीएसपी रैंक की ऑफिसर है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट से। ये सुनते ही कमरे में जैसे धमाका हो गया। सभी नौकरानियां पीछे हट गईं। जिसे वे अभी तक एक नौकरानी समझ रही थी, वो असल में कानून की सबसे ऊंची ताकत थी। सुपरवाइजर की आंखें फटी रह गईं। ये डीएसपी। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। लड़की ने धीरे से अपना कोट उठाया, जिसे उसने अब तक छुपा रखा था, और अंदर से उसका आईडी कार्ड चमका। डीएसपी अंजलि वर्मा। नाम पढ़ते ही इंस्पेक्टर ने सिर झुका लिया। लेकिन अंजलि की आंखें अभी भी ठंडी थी। उसने धीरे से कहा, अब समझ आया तुम लोगों ने किसे हाथ लगाया है। कमरा अब पूरी तरह बदल चुका था। अब डर इंस्पेक्टर का नहीं था, डर उन लोगों का था जिन्होंने उसे नौकरानी समझकर अपमान किया था। सुपरवाइजर की आवाज कांप रही थी, मैंने नहीं पहचाना, मुझे नहीं पता था। लेकिन अंजलि ने उसे रोक दिया। तुम्हें पहचानने की जरूरत भी नहीं थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, क्योंकि तुम्हारी गलती पहचान की नहीं, सोच की थी। अब बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी और अंदर का माहौल अब किसी तूफान से कम नहीं था। इंस्पेक्टर ने धीरे से पूछा, आप यहाँ क्यों आई हैं मैडम? अंजलि ने उसकी तरफ देखा और कहा, एक केस खत्म करने। तभी उसने अपने फोन पर एक वीडियो प्ले किया जिसमें कुछ बड़े अधिकारी एक अवैध डील कर रहे थे। ये देखते ही इंस्पेक्टर के हाथ कांप गए। ये रिकॉर्डिंग कहां से मिली? अंजलि ने ठंडी आवाज में कहा, यहीं से, इस गेस्ट हाउस से। अब पूरा सच धीरे धीरे खुल रहा था और हर सच के साथ कमरे में मौजूद लोगों की सांसें टूट रही थीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था कि अंजलि ने खुद को नौकरानी बनाकर क्यों भेजा, और इस गेस्ट हाउस के अंदर कौन सा ऐसा राज छुपा था जिसे छुपाने के लिए लोग उसे मारने तक को तैयार थे। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, मैडम आप खतरे में थी। अंजलि ने हल्की मुस्कान दी, मैं अभी भी हूं। और तभी बाहर एक और आवाज आई, किसी ने गेट पर गोली चला दी थी। और जैसे ही गोली की आवाज गूंजी, अंजलि ने बिना डरे सिर्फ एक बात कही, अब असली खेल शुरू होगा। गोली की आवाज के साथ ही पूरा गेस्ट हाउस हिल गया। कांच के दरवाजे हल्के से कांपे और अंदर मौजूद हर इंसान की सांस जैसे रुक गई। लेकिन अंजलि वर्मा, डीएसपी, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, न घबराहट, बस वही ठंडी शांत नजर। इंस्पेक्टर तेजी से दरवाजे की तरफ भागा, सब बाहर जाओ, सिक्योरिटी बढ़ाओ। लेकिन अंजलि ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया, नहीं। एक शब्द और पूरा माहौल फिर से जम गया। इंस्पेक्टर चौंक गया। मैडम बाहर फायरिंग हो रही है, अंजलि ने धीरे से कहा। मुझे पता है। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला और स्क्रीन ऑन की। उस पर गेस्ट हाउस के बाहर की लाइव फीड चल रही थी। 3 काली गाड़ियां और कई हथियार बंद लोग। इंस्पेक्टर की आंखें फैल गईं। ये कौन है? अंजलि ने बिना भाव बदले कहा, जो नहीं चाहते थे कि मैं यहां तक पहुंचूं। अब पहली बार इंस्पेक्टर को समझ आया कि मामला कितना बड़ा है। अंजलि धीरे खिड़की के पास गई और बाहर देखा। बारिश तेज थी और अंधेरे में परछाइयां साफ नहीं दिख रही थी। लेकिन उसने धीमी आवाज में कहा, वो लोग अंदर आने वाले हैं। सुपरवाइजर डर के मारे कोने में बैठ चुकी थी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत फंसाओ। अंजलि ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तुम पहले ही फंस चुकी हो। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ।
धड़ाम, गेट टूटने की आवाज आई। इंस्पेक्टर ने पिस्तौल निकाल ली। सब लोग कवर लो। लेकिन अंजलि बिल्कुल शांत खड़ी रही, जैसे उसे पता हो कि यह सब पहले से लिखा हुआ है। अगले ही पल 4 नकाबपोश अंदर घुस आए। हथियार चमक रहे थे। उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, वो लड़की चाहिए हमें। इंस्पेक्टर ने गोली चला दी, धाएं, लेकिन अंजलि ने उसे रोक दिया। मत मारो। इंस्पेक्टर हैरान, क्यों? अंजलि ने धीरे से कहा, ये अभी सिर्फ मोहरे हैं। अब नकाबपोश और अंदर आ चुके थे। कमरा तनाव से भर गया। एक नकाबपोश आगे बढ़ा और अंजलि की तरफ बंदूक तान दी। तू डीएसपी है ना? बहुत खेल खेल रही है तू। अंजलि ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आवाज थोड़ी भारी हुई। तुम लोग गलत जगह आ गए हो। नकाबपोश हंसा, गलत जगह? तू अकेली है। अंजलि ने हल्की मुस्कान दी, मैं अकेली नहीं हूं। और उसी पल उसने उंगली क्लिक की। अचानक पूरे गेस्ट हाउस की लाइट्स बंद हो गई। अंधेरा, सन्नाटा, और फिर धड़ाधड़। चारों तरफ से अलार्म बज उठा। इंस्पेक्टर घबरा गया। ये क्या किया आपने? अंजलि ने शांत आवाज में कहा, अब तुम लोग समझोगे। तभी छत की तरफ से लाल लेजर लाइट्स दिखने लगी। स्नाइपर्स ऊपर से फोर्स तैनात थी। नकाबपोश अब घबरा गए, यह ट्रैप है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंजलि ने धीरे से कहा, तुम लोग मुझे मारने आए थे, लेकिन तुम खुद फंस गए। तभी बाहर से आवाज आई, एरिया लॉक कर दिया गया है। इंस्पेक्टर की आंखें फटी रह गई। आपने पूरा ऑपरेशन पहले से सेट किया हुआ था। अंजलि ने बिना देखे जवाब दिया। हाँ। अब पहली बार उसके चेहरे पर हल्का सा दर्द दिखा। 3 साल मैंने इस जगह को अंदर से देखा है। उसने एक फाइल टेबल पर फेंकी। ये सिर्फ गेस्ट हाउस नहीं है, ये एक नेटवर्क है जो अफसरों को खरीदता है, गवाहों को गायब करता है। इंस्पेक्टर की सांसें तेज हो गई। और आप? अंजलि ने उसकी तरफ देखा। मैं वही हूं जिसे इसे खत्म करने के लिए भेजा गया था। तभी एक नकाबपोश ने अचानक फायर कर दिया। धाएं, गोलियां चली, लेकिन अंजलि पहले ही झुक चुकी थी। और अगले ही पल धड़ाम, एक नकाबपोश गिर गया। ऊपर से स्नाइपर ने उसे मार दिया था। अब बाकी बचे लोग घबरा गए। पीछे हटो। लेकिन अंजलि ने कदम आगे बढ़ाया। बारिश की आवाज तेज हो रही थी और उसका हर कदम जैसे सिस्टम को हिला रहा था। इंस्पेक्टर धीरे से बोला, मैडम, ये लोग सिर्फ गुंडे नहीं हैं, इनके पीछे बड़े लोग हैं। अंजलि ने उसकी तरफ देखा। मुझे पता है। और उसकी आंखों में अब एक नया इरादा था। इस केस में अब कोई छोटा या बड़ा नहीं रहेगा। तभी उसके फोन पर एक नया अलर्ट आया। टारगेट इनसाइड बिल्डिंग। अंजलि ने धीरे से कहा तो वो खुद आ गया। और उसी पल लिफ्ट का दरवाजा खुला। एक आदमी सूट में बाहर आया। उसके आते ही पूरा माहौल बदल गया। इंस्पेक्टर फुसफुसाया, ये तो। और जैसे ही उस आदमी ने अंजलि को देखा, उसने मुस्कुराकर कहा, तो आखिर तुम यहां तक पहुंच ही गई डीएसपी। लिफ्ट से निकला वो आदमी सूट में, शांत चेहरा और आंखों में एक अजीब सी चालाकी, जैसे उसे हर चीज पहले से पता हो। उसकी मुस्कान अजीब थी, डराने वाली भी और आत्मविश्वास से गई। डीएसपी अंजलि वर्मा की नजरें उस पर टिक गई। एक सेकंड के लिए भी उसने पलक नहीं झपकाई। पूरा कमरा जैसे उस एक पल में जम गया। इंस्पेक्टर धीरे से पीछे हट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सामने खड़ा ये आदमी कौन है। अंजलि ने शांत आवाज में पूछा, तुम कौन हो? आदमी मुस्कुराया, नाम जानकर क्या करोगी, वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है। तभी उसने अपनी जेब से एक रिमोट जैसा डिवाइस निकाला। इंस्पेक्टर चौंक गया। मैडम, ये खतरा है। लेकिन अंजलि ने हाथ से उसे रोक दिया। नहीं, इसे बोलने दो। अब वह आदमी थोड़ा आगे आया। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहां आकर। अंजलि ने हल्की मुस्कान दी। गलती और सच में फर्क होता है, और तुम लोग हमेशा गलती को सच बनाते आए हो। उस आदमी का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ। तुम अकेली हो और ये पूरा सिस्टम हमारे हाथ में है। अंजलि ने धीरे से कहा, सिस्टम कभी किसी का नहीं होता, उसे सिर्फ सच हिला देता है। तभी बाहर से फिर एक धमाका हुआ। धड़ाम, कांच का एक हिस्सा टूट गया। इंस्पेक्टर ने तुरंत कहा, फोर्स एंट्री कर रही है। लेकिन अंजलि ने फिर रोका, अभी नहीं। अब कमरे में तनाव अपने चरम पर था। उस आदमी ने रिमोट दबाने की कोशिश की, लेकिन अचानक बीप बीप, रिमोट बंद हो गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। ये कैसे बंद हुआ? अंजलि ने पहली बार हल्की मुस्कान दी, क्योंकि ये सिस्टम अब तुम्हारे हाथ में नहीं रहा। तभी स्क्रीन ऑन हुई और उसमें एक वीडियो चला, जिसमें उसी आदमी को बड़े अफसरों के साथ अवैध डील करते दिखाया गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर फुसफुसाया, ये सब रिकॉर्ड कैसे हुआ? अंजलि ने शांत आवाज में कहा, 3 साल का इंतजार।
उस आदमी का चेहरा अब सख्त हो चुका था। तुम समझती हो तुम क्या कर रही हो? तुम बड़े लोगों को गिरा रही हो। अंजलि ने उसकी आंखों में देखा। मैं बड़े नहीं, गलत लोगों को गिरा रही हूं। तभी उसने एक और फाइल टेबल पर फेंकी। ये तुम्हारी पूरी नेटवर्क की लिस्ट है। अब वो आदमी पहली बार घबराया। तुमने ये सब कहां से? अंजलि ने बीच में ही रोक दिया। जहां तुम लोग सोच भी नहीं सकते। अब कमरे में मौजूद नकाबपोश भी पीछे हटने लगे थे, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था ये कोई आम ऑपरेशन नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम तोड़ने की तैयारी है। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, मैडम, बाहर पोर्स तैयार है, बस आपका इशारा चाहिए। अंजलि ने सिर हिलाया। अभी नहीं। वो आदमी चिल्लाया, तुम अकेले हम सबको नहीं हरा सकती। अंजलि ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आवाज भारी हो गई। मैं अकेली नहीं हूं। तभी बाहर से हेलीकॉप्टर की आवाज आई। विर्र। सभी ने ऊपर देखा। रात के आसमान में रोशनी चमक रही थी। इंस्पेक्टर चौंक गया। ये तो स्पेशल यूनिट है। अब वो आदमी पीछे हटने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। अंजलि ने धीरे से कदम बढ़ाए। तुम लोगों ने कानून को खिलौना समझा, अब कानून तुम्हें खेलना सिखाएगा। तभी अचानक एक नकाबपोश ने भागने की कोशिश की। मैं नहीं रुकूंगा। लेकिन बाहर से स्नाइपर की आवाज आई, टारगेट लॉक, धाई, और वो गिर गया। अब बाकी लोग हथियार फेंकने लगे। हम सरेंडर करते हैं। लेकिन अंजलि ने सख्त आवाज में कहा, अब देर हो चुकी है। उसने इंस्पेक्टर की तरफ देखा। सबको गिरफ्तार करो। इंस्पेक्टर ने तुरंत रेडियो पर आदेश दिया, ऑपरेशन क्लीन शुरू करो। अब पूरे गेस्ट हाउस में पुलिस फोर्स घुस चुकी थी। हथियार गिर रहे थे। चीखें, अफरा तफरी और एक सिस्टम का अंत। वो सूट वाला आदमी अब पूरी तरह टूट चुका था। तुमने सब बर्बाद कर दिया। अंजलि ने शांत जवाब दिया, नहीं, मैंने सिर्फ सच बाहर निकाला है। तभी उसे हथकड़ी लगाई गई और उसे ले जाया जाने लगा। लेकिन जाते जाते उसने अंजलि को देखा। ये खेल खत्म नहीं हुआ। अंजलि ने उसकी तरफ देखा। ये तो बस शुरुआत थी। और जैसे ही उसे बाहर ले जाया गया, बारिश तेज हो गई। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, मैडम, आपने ये अकेले कैसे किया? अंजलि ने आसमान की तरफ देखा। अकेले नहीं। उसकी आवाज थोड़ी भावुक हुई। उन सभी लोगों के लिए जिन्हें कभी इंसाफ नहीं मिला। और तभी दूर से एक और फाइल आई जो अभी खुलनी बाकी थी, जिसमें एक ऐसा नाम था जो पूरे सिस्टम को फिर से हिला सकता था। और जैसे ही अंजलि ने उस फाइल का पहला पेज खोला, उसका चेहरा पहली बार सख्त हो गया, क्योंकि नाम वही था जिसे वो खुद अपना दुश्मन समझती थी। अंजलि की उंगलियां उस फाइल के पन्ने पर थम गई, जैसे समय वहीं रुक गया हो। बारिश की आवाज अब भी तेज थी, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही सन्नाटा उतर चुका था। इंस्पेक्टर धीरे पास आया। मैडम, क्या हुआ? अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सिर्फ एक नाम पर जमी थी और उसी पल उसके चेहरे की सख्ती और गहरी हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, ये नाम यहां कैसे? इंस्पेक्टर झुककर देखने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि तुरंत फाइल बंद कर देती है कि तुम नहीं देखोगे। उसकी आवाज में पहली बार हल्की कांप दिखाई दी। अब तक जो डीएसपी हर चीज पर कंट्रोल में थी, वो पहली बार अंदर से हिली हुई लग रही थी। तभी रेडियो पर आवाज आई, मैडम, सभी आरोपी कस्टडी में हैं, ऑपरेशन सफल रहा। इंस्पेक्टर ने राहत की सांस ली, लेकिन अंजलि की आंखें अब भी उसी फाइल पर थीं, जैसे कोई पुराना घाव फिर से खुल गया हो। इंस्पेक्टर ने धीरे से पूछा, मैडम, क्या यह केस खत्म नहीं हुआ? अंजलि ने उसकी तरफ देखा। नहीं। एक छोटा सा शब्द, लेकिन भारी बहुत था। ये केस अभी शुरू भी नहीं हुआ था। तभी अचानक एक सीनियर अधिकारी अंदर आया। उसके आते ही सब लोग सावधान हो गए। उसने अंजलि को देखकर कहा, डीएसपी वर्मा, आपने अच्छा काम किया। लेकिन उसका लहजा थोड़ा रुक गया। ये मामला अब आपके हाथ से ऊपर चला गया है। इंस्पेक्टर चौंक गया। क्या मतलब? अधिकारी ने सख्त आवाज में कहा, इस फाइल को तुरंत सील कर दिया जाएगा। अंजलि ने तुरंत बीच में टोका, नहीं। पूरा कमरा फिर से शांत हो गया। अधिकारी ने उसे घूरा, तुम आदेश के खिलाफ जा रही हो। अंजलि ने पहली बार पूरी ताकत से जवाब दिया, ये आदेश नहीं, दबाव है। उसकी आवाज गूंज गई, और मैं दबाव में काम नहीं करती। अब माहौल फिर से तनाव में बदल गया। इंस्पेक्टर घबरा गया। मैडम, शांत हो जाइए। लेकिन अंजलि ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने फाइल खोल दी और अंदर एक तस्वीर निकाली। तस्वीर देखकर इंस्पेक्टर का चेहरा बदल गया। ये तो, लेकिन वो रुक गया, क्योंकि तस्वीर में जो चेहरा था वो बहुत जाना पहचाना था। अंजलि ने धीरे से कहा, यही असली मास्टरमाइंड है। अधिकारी का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रही हो? अंजलि ने शांत जवाब दिया, मैं वही कर रही हूं जो आप सब सालों से नहीं कर पाए।
अब कमरे में मौजूद हर व्यक्ति असहज हो चुका था। तभी बाहर से एक और संदेश आया, हाई लेवल कॉल आ रही है। अधिकारी ने तुरंत फोन उठाया। जी सर। कुछ सेकंड की खामोशी और फिर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। फोन काटते ही उसने अंजलि की तरफ देखा। तुम्हें तुरंत सस्पेंड किया जाता है। इंस्पेक्टर चौंक गया। क्या? अंजलि ने हल्की मुस्कान दी। तो सच सामने लाने की सजा यही है, अधिकारी ने सख्त आवाज में कहा। तुमने सिस्टम के खिलाफ जाकर बहुत बड़ी गलती की है। अंजलि ने उसकी आंखों में देखा। नहीं, मैंने सिस्टम को आईना दिखाया है। अब कमरे में हर कोई चुप था। अधिकारी ने गार्ड्स को इशारा किया, इनसे फाइल ले लो। लेकिन अंजलि ने पीछे हटते हुए कहा, यह फाइल अब सिर्फ कागज नहीं है। उसकी आवाज भारी हो गई। ये सबूत है। तभी अचानक लाइट्स फिर से झपकी और बाहर एक और धमाका हुआ। धड़ाम। सभी घबरा गए। इंस्पेक्टर ने तुरंत पिस्तौल निकाली। फिर से हमला। लेकिन अंजलि शांत खड़ी रही। नहीं, वो धीरे से बोली, ये हमला नहीं है, ये सिग्नल है। अधिकारी ने चौंक कर पूछा, कैसा सिग्नल? अंजलि ने बाहर देखा। अब असली लोग आ रहे हैं। तभी बाहर से ब्लैक एसयूवी गाड़ियां अंदर आ गईं। उनमें से कई लोग उतरे बिना वर्दी, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस सबको डरा रहा था। इंस्पेक्टर फुसफुसाया, ये कौन है? अंजलि ने हल्की सांस ली। अब खेल असली खिलाड़ियों के हाथ में जा रहा है। तभी उनमें से एक आदमी आगे आया और अंजलि को देखकर मुस्कुराया। तो आखिर तुमने शुरुआत कर ही दी। अंजलि की आंखें सख्त हो गईं, क्योंकि वो जानती थी ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये एक बहुत बड़े सिस्टम का हिस्सा था। और जैसे ही उस आदमी ने अपना नाम बताया, अंजलि के हाथ से फाइल गिर गई, क्योंकि वो नाम उसके अतीत से जुड़ा हुआ था और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी था। फाइल जमीन पर गिरते ही कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। बारिश की आवाज अब भी लगातार गूंज रही थी, लेकिन अंदर हर इंसान की धड़कन तेज हो चुकी थी। अंजलि वर्मा की आंखें उस आदमी पर जमी थी, जो धीरे उसके सामने आकर खड़ा हुआ था। उसकी मुस्कान शांत थी, लेकिन उसमें छुपा मतलब बहुत गहरा था। तो याद आ गया तुम्हें? उसने धीमे स्वर में कहा। इंस्पेक्टर ने दोनों को देखा और फुसफुसाया, ये आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अंजलि ने जवाब नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस आदमी पर था। वो धीरे से बोला, तुमने सोचा था कि तुम सब कुछ खत्म कर दोगी, लेकिन तुम भूल गई, सिस्टम अकेला नहीं चलता। अंजलि की आवाज पहली बार थोड़ी भारी हुई। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें रोकने। तभी पीछे खड़ा अधिकारी बीच में बोला, ये कौन है? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब जो सामने था वो आम इंसान नहीं लग रहा था। उस आदमी ने अपनी जेब से एक पुरानी फोटो निकाली और अंजलि के सामने रख दी। इसे पहचानती हो? फोटो देखते ही अंजलि के चेहरे पर हल्का सा तनाव आया। इंस्पेक्टर ने देखा और हैरान रह गया। फोटो में एक छोटा सा परिवार था और उसमें एक बच्ची जो बिल्कुल अंजलि जैसी लग रही थी। उसने धीरे से पूछा, ये कौन है? आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारा अतीत। अब कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अंजलि ने धीरे से फोटो वापस रख दी। तुम यहाँ मुझे भावनात्मक करने आए हो? आदमी ने सिर हिलाया। नहीं। उसकी आवाज और भारी हो गई। मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम कौन हो। इंस्पेक्टर बीच में बोल पड़ा, ये सब क्या हो रहा है? लेकिन अंजलि ने उसे रोक दिया। चुप रहो। उसकी आवाज सख्त थी। अब वो पूरी तरह उस आदमी से बात कर रही थी। तुम क्या चाहते हो? आदमी ने सीधे उसकी आंखों में देखा। तुम ये केस बंद करो। कमरे में जैसे बिजली गिर गई। अधिकारी चौंक गया। क्या? आदमी ने बिना भाव बदले कहा, ये केस अगर आगे बढ़ा तो सिर्फ सिस्टम नहीं, लोग भी गिरेंगे। अंजलि ने हल्की मुस्कान दी। डराने आए हो? आदमी ने पहली बार थोड़ा आगे कदम बढ़ाया। नहीं, बचाने आया हूं। अब अंजलि की आंखें थोड़ी और सख्त हो गई। किससे? आदमी ने धीमे स्वर में कहा, खुद तुमसे। ये सुनते ही इंस्पेक्टर हैरान रह गया। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति अब पूरी तरह उलझ चुका था। अंजलि ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो मेरे लिए? आदमी कुछ सेकंड चुप रहा और फिर बोला, जो तुम्हें सबसे पहले सच दिखाने वाला था। अब अंजलि का चेहरा हल्का सा बदल गया। उसकी आवाज धीमी हो गई। तो तुम वही हो? आदमी ने सिर हिलाया। हाँ। अब कमरे में भावनाओं का तूफान था। अधिकारी ने गुस्से में कहा, ये निजी बातें बाद में करो, अभी ये सरकारी मामला है। लेकिन अंजलि ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। ये सिर्फ सरकारी मामला नहीं है। उसकी आवाज भारी थी। ये मेरा अतीत भी है। अब सबकी नजरें अंजलि पर थीं। वो पहली बार टूटी हुई लग रही थी, लेकिन उसी टूटन के अंदर एक और ताकत थी। आदमी ने धीरे से कहा, तुम बदल गई हो। अंजलि ने उसकी तरफ देखा। हाँ, क्योंकि मुझे बदलना पड़ा। अब उसकी आंखों में आग थी। जो लोग सच को दबाते हैं
उन्हें मैं छोड़ती नहीं। आदमी ने एक लंबी सांस ली। और जो लोग तुम्हारे अपने थे? यह सवाल जैसे सीधा दिल पर लगा। कमरा शांत हो गया। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, मैडम। लेकिन अंजलि ने उसे फिर रोक दिया। उसकी आंखों में अब दर्द साफ दिख रहा था। जो मेरे अपने थे, उन्होंने ही मुझे यहां पहुंचाया। अब पहली बार उसकी आवाज कांपी, लेकिन वो रुकी नहीं। और उसी दिन मैंने तय किया था कि अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। आदमी ने धीरे से कहा, और अगर मैं कहूं कि तुम गलत हो, अंजलि ने तुरंत जवाब दिया, तो मैं साबित कर दूंगी कि तुम भी झूठ बोल रहे हो। अब माहौल और भारी हो गया। तभी बाहर से एक नया अलर्ट आया। अज्ञात टीम गेट पर पहुंची है। इंस्पेक्टर घबरा गया। और कितने लोग आ रहे हैं? अंजलि ने शांत स्वर में कहा, यह अंत नहीं है। वो आदमी मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, तुम अभी पूरी सच्चाई नहीं जानती। अंजलि ने उसकी आंखों में देखा। तो दिखाओ। अब बाहर गाड़ियों की आवाज फिर से बढ़ने लगी और अंदर एक और नया अध्याय खुलने वाला था। और जैसे ही गेट खुला, अंदर जो शख्स आया, उसे देखकर अंजलि पहली बार पूरी तरह सन्न रह गई, क्योंकि वो इंसान वही था जिसे वो मर चुका समझती थी। गेट धीरे धीरे खुला और जैसे ही अंदर रोशनी पड़ी, पूरे कमरे में एक झटका सा दौड़ गया। अंजलि वर्मा की आंखें वहीं थम गई, सांसें जैसे रुक गई। और इंस्पेक्टर ने धीरे से फुसफुसाया, ये तो। दरवाजे से अंदर आने वाला शख्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बारिश की बूंदें उसके कोट से टपक रही थी। चेहरे पर वही पुराना आत्मविश्वास, लेकिन अब उसमें एक ठंडा सा दर्द भी था। अंजलि की आवाज कांप गई, तुम। वो एक कदम आगे बढ़ी। तुम जिंदा कैसे हो? पूरा कमरा जैसे जम गया। आदमी ने हल्की मुस्कान दी, तुमने ही तो मुझे मरने के लिए छोड़ा था। ये सुनते ही अंजलि के चेहरे पर एक पल के लिए दर्द साफ दिखा। इंस्पेक्टर हैरान, मैडम ये कौन है? लेकिन अंजलि जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि सामने खड़ा शख्स उसके अतीत का सबसे बड़ा हिस्सा था। वो धीरे से बोला, तुमने मुझे उस केस में फंसा दिया था, याद है? अंजलि ने आंखें बंद कर ली, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। अब कमरे में मौजूद अधिकारी भी चुप हो गया, क्योंकि माहौल अब सिर्फ कानून का नहीं रहा था। ये अब इंसानियत और अतीत की लड़ाई बन चुका था। अंजलि ने धीमी आवाज में कहा, वो केस गलत था। मुझे जो रिपोर्ट दी गई थी, वो बीच में ही रोक दी गई। आदमी ने सख्त आवाज में कहा, झूठ। पूरा कमरा कांप गया। तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, ताकि सिस्टम बच सके। अब अंजलि की आंखों में हल्का सा गुस्सा आ गया। तुम जिंदा हो, इसका मतलब कुछ और था। आदमी आगे आया, हाँ मैं जिंदा हूं, क्योंकि सच कभी मरता नहीं। इंस्पेक्टर अब पूरी तरह उलझ चुका था। कोई बताएगा क्या हो रहा है? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी पहला आदमी, वही सूट वाला, धीरे से बोला, अब समझो, ये केस सिर्फ गेस्ट हाउस का नहीं है। वो अंजलि की तरफ देखकर बोला, ये तुम्हारे अतीत का पूरा नेटवर्क है। अंजलि ने सख्त आवाज में पूछा, तुम दोनों क्या चाहते हो? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक साथ बोले, सच। कमरा फिर शांत हो गया। तभी बाहर से फोर्स की आवाज आई, पूरा एरिया सील कर दिया गया है। इंस्पेक्टर ने राहत ली, मैडम अब सब कंट्रोल में है। लेकिन अंजलि ने धीरे से कहा, नहीं। उसकी आवाज बहुत ठंडी थी, अभी कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। वो दोनों आदमी आगे बढ़े। तुम सोचती हो तुमने सिस्टम गिरा दिया, लेकिन असल में तुमने सिर्फ एक दरवाजा खोला है। अंजलि ने पूछा, कैसा दरवाजा? पहला आदमी बोला, जिसके पीछे तुम्हारा पूरा सच छुपा है। अब अंजलि पहली बार असहज दिखी। तभी दूसरे आदमी ने एक छोटा सा डिवाइस निकाला और उसे ऑन किया। स्क्रीन पर कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग्स दिखने लगी। अंजलि के चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि उसमें वो खुद थी, लेकिन किसी और केस में, जहां उसे कुछ ऐसा करते दिखाया गया था जो उसने कभी किया ही नहीं था। इंस्पेक्टर चौंक गया, ये फेक है। लेकिन पहला आदमी बोला, नहीं, ये एडिटेड सच है। अब अंजलि की सांसें तेज हो गई। तुम लोग क्या खेल खेल रहे हो? दूसरा आदमी आगे आया, हम खेल नहीं, पूरा सिस्टम दिखा रहे हैं। तभी अचानक लाइट्स फिर से झपकी और एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम, पूरा गेस्ट हाउस हिल गया। इंस्पेक्टर चिल्लाया, सब बाहर जाओ। लेकिन अंजलि वहीं खड़ी रही। उसकी आंखें अब भी स्क्रीन पर थी, जहां उसका झूठा सच दिखाया जा रहा था। अब उसकी आवाज बहुत धीमी हो गई, तो यही वजह थी। पहला आदमी बोला, हाँ, तुम सिर्फ एक मोहरा नहीं हो, तुम एक प्रयोग हो। अब कमरा पूरी तरह सन्न था। अंजलि ने धीरे से पूछा, किसका प्रयोग? दोनों ने एक साथ जवाब दिया, सिस्टम का। और उसी पल बाहर से फिर आवाज आई, फाइनल टीम एंट्री कर रही है। इंस्पेक्टर ने पिस्तौल उठाई, लेकिन अब माहौल बदल चुका था, क्योंकि असली दुश्मन अब सामने आने वाला था। और अंजलि की आंखों में अब एक ही सवाल था, मैं सच हूं या झूठ?
और जैसे ही दरवाजा टूटा, अंदर जो शख्स आया उसे देखकर अंजलि की आंखों से पहली बार आंसू गिर पड़े, क्योंकि वो इंसान वही था जिसने उसे डीएसपी बनाया भी था और सबसे बड़ा धोखा भी दिया था। दरवाजा जोर से टूटा और जैसे ही धूल और धुएं के बीच वो आखिरी शख्स अंदर आया, पूरा कमरा जैसे पत्थर बन गया। अंजलि वर्मा की आंखें वहीं जम गईं, सांसें भारी हो गईं और उसके चेहरे पर पहली बार दर्द साफ दिखा। वो धीरे से बोली, तुम। अंदर आया वो आदमी, बिल्कुल शांत, सूट में, चेहरे पर वही पुराना सख्त आत्मविश्वास, लेकिन अब उसमें एक गहरी थकान भी थी। इंस्पेक्टर फुसफुसाया, ये कौन है अब? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि ये नाम किसी को बोलने की जरूरत नहीं थी। अंजलि की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज अब भी सख्त थी। तुम जिंदा हो। वो आदमी धीरे धीरे आगे आया, और तुमने सोचा था मैं मर गया था। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि बारिश की आवाज भी धीमी लग रही थी। पहला आदमी और दूसरा आदमी दोनों पीछे हट गए, क्योंकि अब जो आया था वही असली सिस्टम का हिस्सा था। वो धीरे से अंजलि। नाम सुनते ही उसका दिल जैसे कांप गया। तुमने बहुत कुछ देख लिया, लेकिन अभी भी पूरा सच नहीं देखा। अंजलि ने गुस्से से पूछा, तुमने मुझे क्यों बनाया डीएसपी? क्यों ये सब कराया? वो आदमी रुका और फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, क्योंकि तुम वही थी जिसे सच सहने की ताकत थी। इंस्पेक्टर चिल्लाया, बस करो, ये सब क्या चल रहा है? लेकिन अंजलि ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसकी आंखें अब उस आदमी पर थी। तुमने मुझे इस्तेमाल किया। वो आदमी सिर हिलाया, नहीं, हमने तुम्हें बनाया ताकि सिस्टम के अंदर का गंदा सच बाहर आ सके। अब अंजलि का गुस्सा टूट पड़ा, और मेरे साथ जो हुआ, मेरी जिंदगी, मेरा परिवार, कमरे में खामोशी छा गई। वो आदमी धीरे से बोला, वो सब इस मिशन की कीमत थी। ये सुनते ही अंजलि का चेहरा टूट गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। मतलब मैं सिर्फ एक टूल थी। वो आदमी आगे आया, नहीं। उसने उसकी आंखों में देखा, तुम ही वो हो जिसने सिस्टम को हिलाया। अब बाहर से फोर्स की आवाजें तेज हो चुकी थी, पूरा एरिया खाली करो। लेकिन अंदर अब असली जंग शब्दों की थी। अंजलि ने धीरे से कहा, तो अब क्या? मैं तुम्हें गिरफ्तार करूं? वो आदमी मुस्कुराया, तुम कर सकती हो, लेकिन फिर सच कभी बाहर नहीं आएगा। इंस्पेक्टर ने बीच में कहा, मैडम, ये लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। लेकिन अंजलि चुप थी, क्योंकि उसके अंदर अब दो आवाजें लड़ रही थी, एक कानून की और एक इंसानियत की। वो आदमी आगे बढ़ा और एक फाइल उसके सामने रख दी। ये पूरा सच है। कौन कौन इसमें शामिल था? सब नाम। अंजलि ने फाइल देखी और धीरे से बोली, तो तुम मुझे अब भी एक काम देना चाहते हो? वो आदमी ने सिर हिलाया, हाँ, अंतिम काम। अब कमरा शांत था। अंजलि ने गहरी सांस ली, लेकिन इस बार वो टूटी नहीं थी, वो बन चुकी थी एक सच की आग। और उस दिन पूरा शहर समझ गया कि जब सच वर्दी पहन ले तो झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो ज्यादा देर नहीं टिक सकता।